नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पंकज स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है, और या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में आपको ब्रज गुणन विधि से उसका हल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होना जरूरी है। किसी का कोई हल नहीं होगा उसके लिए क्या जरूरी है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं A1/A2। उससे पूर्व हम समझ लेते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण जो होता है वो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में होता है। अब यहाँ पे हम सॉल्व जो कर रहे हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म है, जिसमें पहले समीकरण में A1 B1 C1 निकलेंगे और दूसरे समीकरण से हमें A2 B2 और C2 निकलेंगे। तो उसमें A1 और A2 के रेशियो, B1 और B2 के रेशियो और C1 और C2 के रेशियो को कंपेयर करना होता है, जिसके बाद आपको ये कोई हल है या नहीं, या अनेक हल है या अद्वितीय हल है, ये आपको मालूम चल जाएंगे। तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में इसका हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। और आगे जो है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। उसके बाद है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इस स्थिति में अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसे आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट करके याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए हम अपने पहले समीकरण को देखते हैं। ये जो समीकरण युग्म है उसमें देखते हैं। इसमें दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे हमें A1 A2 और A1 B1 C1 मिलेंगे, और इससे हमें A2 B2 और C2 मिलेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं A1 B1 और C1, इसमें से निकलेंगे A2 B2 और C2। यहाँ आप जब गौर से देखिएगा तो x में 1 से गुना किया हुआ है तभी तो x है, तो A1 आपका 1 आ जाएगा। यहाँ y जो है y में -3 से गुना किया हुआ है, तो y का गुणांक आपके लिए B1 हो जाएगा, तो -3 है। और अचर पद जो है वो आपका C1 होगा, तो -3 जो अचर पद है आपका C1 हो गया। उसके बाद दूसरे समीकरण में इससे देखेंगे तो x का गुणांक 3 है, तो A2 आपका 3 हो गया, B2 आपका -9 हो गया, और C2 आपका -2 हो गया। ठीक है, अब इसके अनुपात को निकालते हैं। तो हम निकालेंगे A1/A2 इक्वल टू, तो A1 आपका 1 है और A2 3 है, तो 1/3 इसे लिखेंगे। B1/B2 निकालेंगे, तो B1 जो है आपका -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3, और B2 आपका -9 है, तो -9 रखेंगे, माइनस से माइनस को काटेंगे, 3 तिये 9, 1/3 आएगा। फिर आप निकालेंगे C1/C2। C1 आपका है -3, तो यहाँ से लेंगे -3, और C2 आपका -2 है,
माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं, तो ये आपका 3/2 आएगा। जब यहाँ आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है कि जो कि आप 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। जब इस तरह का अनुपात रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब समीकरण का कोई हल है ही नहीं तो हल कहाँ से ज्ञात करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2x + y - 5 = 0 और दूसरा है इसमें 3x + 2y - 8 = 0। इसे भी हम 2 जगह लिखते हैं, 2x + y - 5 = 0 और दूसरी ओर लिखते हैं 3x + 2y - 8 = 0। अब यहाँ से निकालते हैं A1 जो कि 2 होगा, B1 आपका y का गुणांक 1 होगा, C1 आपका -5 होगा। यहाँ से आपको निकलेंगे A2 जो कि 3 है, B2 आपका 2 है और C2 आपका -8 है। अब इसमें भी आपको अनुपात निकालना है, तो A1/A2 निकालेंगे। तो A1 जो है आपका 2 है और A2 जो आपका है 3 है। B1/B2 निकालेंगे, तो B1 आपका 1 है और B2 आपका 2 है। C1/C2 निकालेंगे, तो C1 आपका -5 है और C2 आपका -8 है। माइनस से माइनस को काट लीजिए तो 5/8 आएगा। यहाँ जब आप तीनों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये A1/A2 भी बराबर B1/B2 नहीं है और बराबर C1/C2 भी नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ऐसे केस में क्या होता है, तो हम पीछे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। हमने आपको बताया है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ऐसे केस में समीकरण का हल जो होता है वो होता है अद्वितीय। तो जो हमारा समीकरण वर्तमान में है उसका हल होगा अद्वितीय, यानी इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल है तो आपसे कहा गया था कि जब अद्वितीय हल हो तो उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल निकालना है। तो इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले ब्रज गुणन का सूत्र हम लिखते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो है x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। ये आपका सूत्र है ब्रज गुणन का। इसे याद कर लेते हैं तो आपका ब्रज गुणन आसानी से बन जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। x/, ये जो है हमारा b1 c2 है, तो b1 को देखते हैं। तो b1 आपका है 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुने c2 जो है आपका -8 है तो -8 लिखेंगे और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। b2 आपका कितना है, b2 है 2, तो 2 लिखेंगे और उसके बाद c1 है, c1 -5 है तो इसको -5 लेंगे, = y/y कितना है, तो y/y आप देख सकते हैं c1 a2। तो c1 को देखते हैं -5 है और a2 आपका c1 -5 a2 आपका 3 है, तो -5 × 3 और माइनस। उसके बाद है c2, तो c2 आपका है -8 और उसके साथ है a1, a1 आपका है 2, तो -8 × 2 और = 1/a1 b2 - b2 a1 है। तो a1 b2, a1 आपका कितना है, a1 2 है तो 2 लिखिए,
इंटू B2 कितना है, तो B2 आप देखेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, और माइनस A2 आप देखेंगे 3 है तो 3 लिखिए, और इंटू B1 को देखेंगे तो B1 आपका है 1, तो इसे आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। जब इसका सोल्यूशन आगे आप करेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे x बाई 8 को 1 से गुना कीजिएगा, -8 है तो -8 होगा, ठीक है, और माइनस का गुना कीजिएगा तो पहले प्लस दीजिए, 5 दूनी 10 लिखिए, बराबर y बाई, इसे 5 दिए 15 लिखिए, और ये माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 16, 8 दूना हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 1/2 दूनी 4 और -3। अब इसे आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका है इक्वल टू x बाई 8, माइनस का 8 है और प्लस का 10 है, तो 10 प्लस का है और माइनस का 8 है, आपके पास 10 रुपये है और 8 किसी का कर्जा ले लिए तो आपके पास 2 रुपये बचेंगे ही। वहीं आगे बात करते हैं तो कर्ज आपका 15 है, धन आपके पैकेट में 16 रुपये है, तो आपके पैकेट में 1 रुपये बच ही जाएंगे, और इक्वल टू 1/4 में से 3 को माइनस कीजिएगा 1 आएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को एक बार लेना है और फिर इन दोनों को एक बार, जो कि हम यहाँ लिखते हैं, आप देखते रहिए, x/2 इक्वल टू 1/1 एक बार ले लेते हैं, और एक बार हम ले लेते हैं इसको y/1 इक्वल टू 1/1, ठीक है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से x का मान आपको 2 आ जाएगा, और y को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, y को 1 से गुना कीजिएगा तो y आएगा, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो इस समीकरण का हल क्या हो गया, तो हल जो आपका हो गया इसका, वो x का मान 2 हो गया, ठीक है, और y का मान आपका 1 हो गया। अब इसमें आप पुट करके उसे चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5, और 5 में से 5 घटाइएगा 0, तो ये हमारा आंसर राइट है, ठीक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है आपका ये 3x - 5y और -20 इक्वल टू 0, और 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। इसमें भी आपको करना क्या है कि अनुपात पहले निकालना है, और इसमें भी a1 आपको निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, उसके बाद a2 निकालना है, b2 निकालना है, c2 निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a जो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा a1, और उसके बाद b1 आपका -5 है तो -5 हो जाएगा, और c1 जो है आपका वो -20 है तो -20 हो गया। a2 आपका कितना हो जाएगा, a2 6 है तो 6 हो गया, b2 आपका -10 होगा, c2 आपका कितना होगा -40 होगा, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, a1/a2 लिखना है। तो a1 आपका कितना है 3 है तो 3, और a2 6 है तो बाई 6, इसको काटिएगा 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। b1/b2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b1/b2 को आप लिख सकते हैं, b1 आप देखिए कितना है -5 है तो -5, और b2 कितना है -10 तो -10, इसको भी काटिएगा तो आपका 1/2 आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है c1/c2। c1 देखिएगा आप तो -20 है तो लिखिए -20, और c2 जो आपका है -40 है तो -40, इससे भी काटिएगा 1/2 आएगा। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको बताया था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ऐसे केस में क्या होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने पीछे आपको यहाँ पे बताया था कि इसका जो हल होगा
वो अनेक होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसे समीकरण युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे जो कि आपको इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है। आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ऐसे केस में इस समीकरण युग्म का हल जो है अनेक होंगे, और आपको कहा गया है कि अद्वितीय हल है तो आप ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो हम इसको लीव करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न का पहला जो है वो आपको कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कह रहा है कि किन मान के लिए ए और बी का आपको मान निकालना है जिसके लिए समीकरण युग्म जो है उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, तो उसको फिर से हम देख लेते हैं। अपरिमित रूप से हल तभी होगा जब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तभी इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, नहीं तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको समीकरण को सही कर लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यह आपका पहला समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण है a माइनस b है। दूसरा समीकरण जो है a माइनस b इंटू एक्स है, ठीक है, और प्लस a प्लस b इंटू वाई। और ये जो आपका है, ये जो इस तरफ है, तो इस तरफ से लाने के लिए राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में लाने के बाद क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3a माइनस b, और माइनस में 2 है तो इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालना। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है a1। a1 कितना होगा, तो ये 2 जो है ये आपका a1 हो गया। b1 कितना होगा, तो b1 जो आपका होगा y का गुणांक होगा, b1 आपका 3 हो जाएगा। c1 आपका कितना होगा, तो c1 आपका 7 है, -7 तो -7। इसमें पहले समीकरण में a1 b1 c1 निकालते हैं और दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 निकालते हैं। तो a2 देखिए कितना है, तो x का गुणांक a माइनस b है, तो a माइनस b आपका a2 हो गया। b2 आपका क्या होगा, तो a प्लस बी, क्योंकि y का गुणांक है तो a प्लस बी आपका b2 हो गया। और c2 आपका ये वाला है, क्या है, तो -3a माइनस b और +2, ये आपका c2 है। अब आप जो इस फार्मूले को देखें तो इस पे उसको हम रखेंगे और फिर अपना a और b प्राप्त करेंगे। तो लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a1 आपका 2 है तो 2/a2, a2 है a माइनस b बराबर b1 आपका कितना है, 3 है तो 3 रखिए, और बटे b2 a प्लस b है तो a प्लस b रखिए, और बराबर c1/c2, तो c1 आपका -7 है और c2 आपका जो है वो है -3a माइनस b और +2 है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों समीकरण को ले लीजिएगा और एक बार इसको और इसको ले लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, a और b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो पहले बोले हैं उसको करते हैं, 2/a माइनस b को ले लेते हैं और बराबर 3/a प्लस b को, 3/a प्लस b को इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो तिरछा गुना कर दीजिए तो 3a माइनस 3b, ठीक है, 2a से गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, और b को 2 से गुना कीजिएगा तो 2b, ठीक है। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3a प्लस में 2a है तो इधर आएगा तो माइनस में 2a और बराबर 2b,
और ये माइनस में 3b इधर है तो इधर जाएगा तो 3b प्लस में आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3a में से 2a आपको घटा लेना है तो एक a बचेगा और 3b और 2b कितना 5b। इसको आप लिखने के लिए तीसरा समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हमको इतना तो पता चल गया कि a का मान जो होगा ना b के मान का 5 गुना होगा, यानी एक यदि b हमारा 1 निकलता है तो a जो हमारा होगा वो 5 होगा। तो ये पहला काम तो मैंने कहा था आपको वो कर लिया। अब दूसरा मैंने इसको कहा था कि इसको लिखिए 3/a + b बराबर -7/3a - b + 2, 3a - b + 2। अब इसका तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कीजिए। इसको तिरछा गुना हम करते हैं तो ये 3 तिये -9a -3b और 3 दूना 6 बराबर, इसको 7 से गुना करते हैं 7a, b को करते हैं 7 से तो 7b। अभी इसको साइड चेंज करते हैं -9a और ये माइनस में है तो इधर लाते हैं तो प्लस में 7a -3b और माइनस इधर प्लस में आता है तो 7b प्लस में आ जाएगा और ये प्लस में 6 जो है ना साइड चेंज होने के बाद माइनस का 6 हो जाएगा। इसे आप देखिए आपके पैकेट में 7 रुपया है, किसी का आपने कर्ज 9 रुपया ले रखा है, यानी ऋणात्मक है और ये धनात्मक है तो ऋण ही बचेगा आपके पास 2 रुपये। और ये आप देख सकते 4b आपके पास है और 3b उसमें से घटा देना है तो प्लस के 4b आपके पास होगा और -6। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है तो इसमें से हम 2 निकाल लें, क्या 2 निकालेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और प्लस यहाँ 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस जो बना होता है वो माइनस इंटू माइनस का बना होता है। तो एक माइनस मैं ले लिया तो एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा, 2b 4 है तो 2 दूनी 4 यानी 2b माइनस में बचेगा और -6। पहले तो माइनस से माइनस को आप ख़त्म कर दीजिए, 3 दूनी 6 काट दीजिए, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a - 2b = 3। इसको आप चौथा समीकरण मान लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, चौथा में a का मान रख दीजिए। चौथा जो समीकरण है उसमें आप a का मान डायरेक्ट रखना चाहे तो डायरेक्ट रखते। a - 2b है, a माइनस क्या है 2b, तो a के जगह पर आपको क्या करना है, a जो है आपका a के जगह पर आपको ये जो है 5b रख देना है। तो a - 2b है तो a के जगह पर मैं क्या करता हूँ कि आपको लिख देता हूँ 5b और -2b = 3। यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 5b में से 2b आप यदि घटाते हैं तो 3b आता है और 3b आता है और ये 3b जो है किसके बराबर है, तो बराबर में 3 है तो इसको लिखिए 3। ठीक है, इसीलिए b बराबर क्या होगा, तो 3 और गुना में 3 है तो इधर भाग में, क्योंकि 3b कहने का मतलब है 3 गुने b, तो ये 3 जो है गुना में है इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, तो आपको b का मान 1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से b का मान आपको आ गया जैसा कि मैंने पहले कहा था। अब यहाँ तीसरा समीकरण से, समीकरण 3 में आप लिख दीजिए, समीकरण 3 में b का मान रखने पर चलिए समीकरण 3 क्या है, a बराबर 5b है, a बराबर 5b है तो लिखिए a बराबर 5b और b का मान कितना है 1 है तो 5 गुने 1 यानी 5। यहाँ से आपको a का मान निकल गया और b का भी निकल गया। a आपका कितना निकला है 1 निकला है, तो सॉरी a आपका 5 निकला है तो a आप लिखिए 5 और b आपका कितना निकला है 1 निकला है तो b का मान आपका 1 हो गया, यानी ये जो है समीकरण का हल हो गए। ठीक है, अब इस तरह से दूसरा का पहला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरह का है। ये कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब भाई ले कहता है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है उसके लिए मैंने आपको रेशियो बताया था a1/a2 बराबर है b1/b2
और बराबर नहीं है C1/C2। यदि आप इस सूत्र को याद नहीं रखते हैं ना तो आपका ये क्वेश्चन जल्दी बनने वाला नहीं है, इसलिए आप इस सूत्र को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, याद नहीं रखिएगा तो आप परेशानी में रहिएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप याद कर लो, याद कर लोगे तो आपको उसका बेनिफिट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और वर्तमान में भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण जो है 3x + y और = 1 है। दूसरा समीकरण है आपका 2k - 1 × x और प्लस k - 1 × y = 2k + 1। इस तरह का क्वेश्चन है। इसको आप रैखिक बहुपद के रूप में लिखिएगा तो ये आ जाएगा 3x + y और -1 = 0, ठीक है। इसको लिखिएगा तो 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y और ये प्लस में है तो इस तरफ लाइएगा तो ये आपका 2k + 1 जो है एक साथ माइनस में मैं ले आया, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर ले आया तो इसका मतलब है कि दोनों माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकल जाता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, यही सब चीज़ें। A1 है, ये आपका B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। कहने का मतलब है कि A1 जो है आपका कितना है 3 है, B1 आपका कितना है y है, तो y में कितना से गुना हुआ है 1 × y, तभी तो y हुआ है, तो 1 आपका B1 हो गया। उसके बाद C1 आपका कितना है -1, तो -1। इसी प्रकार A2 आपका है तो वो है ये वाला, क्योंकि x का गुना कितना है 2k - 1 से। उसके बाद B2 आपका ये वाला है k - 1 से, तो ये आपका B2 हो गया। उसके बाद C2 आपका है -2k + 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आपको इस रेशियो पर जाके उसको डाल देना है, A1/A2 = B1/B2। इसको ही सिर्फ ले लेते हैं, बाकी इसको हम छोड़ देते हैं। ये 2 से ही हमारा काम बन जाएगा, k का मान इसी 2 से निकल जाएगा। तो आप लिख दीजिए A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये फार्मूला होता है, लेकिन हम ले लेते हैं इस दोनों को पहले। तो A1/A2, A1 आप देख सकते हैं 3 है तो 3y, A2 कितना है, A2 देखिए 2k - 1 है = B1, B1 को देखिएगा तो 1 है। उसके बाद B2 आपका k - 1 है तो k - 1 लिखिए। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, गुना कीजिए 3k -1 से 3 को गुना कीजिएगा -3 = इसको आप गुना कीजिएगा 2k को 1 से तो 2k होगा, ठीक है। और -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 3k और ये प्लस में 2k है तो इस तरफ लाइएगा तो माइनस में 2k और बराबर -1, और ये माइनस में 3 है तो इस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में 3 होगा। यहाँ घटा लीजिए, 3k में से 2k खत्म कीजिए तो एगो k बचेगा, और 3 जो आपका प्लस में है और माइनस में 1 है तो आपका प्लस में 2 बचेगा। यही तो आपको निकालना है, k का मान ही निकालना है, और k का मान आपका 2 आ ही गया। तो इस तरह आपका ये आंसर रहा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप बना के रख लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग 3-4 वर्षों के प्रश्नों में ये प्रश्न हर बार पूछा गया, तो आप इसे बना कर रखेंगे तो अगली बार आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। मैं दोनों विधि से सॉल्व करता हूं इसको, और आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि आप लोगों को बनाना है, परीक्षा आप लोगों को देना है, तो आप लोग ही सही विधि का चयन करेंगे, और जो विधि आपको सही लगेगा उसे आप कमेंट कर देंगे कि सर मुझे ये विधि अच्छा लगा। मैं मान लूँगा कि वही विधि इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 8x + 5y और = 9, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है 3x + 2y = 4, ये दूसरा समीकरण है,
ठीक है, एक तो पहला है एक तो दूसरा है। अब पहले और दूसरे में, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में क्या करना होता है, पहले का मान लेके सॉल्व करके और दूसरे में पुट कर दीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से उठाया दूसरे स्थान को डाल दिया। तो पहले समीकरण से मान निकालिए और दूसरे में डाल दीजिए, दूसरे से निकालिए पहले में डाल दीजिए। इस तरह से प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन तो इससे पहले भी मैं बताया हूँ, तो उसको भी बता दूंगा। दोनों में से जो बेहतर लगेगा आप उसे क्वेश्चंस को कहिएगा कि उपयुक्त है मेरे लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो पहला समीकरण से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 1 से देखिए, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 8x इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5y। कैसे, तो ये प्लस में थे, इस तरफ ले गए तो माइनस में आ गए। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू तो 9 माइनस 5y। यहाँ जो आप 8 देख रहे हैं तो गुना में है, 8x कहने का मतलब 8 गुने x, और ये 8 गुना में है तो इस तरफ आएगा तो आपका भाग में आएगा। अब इसको क्या करना है, या तो आप इसको 3 मान लीजिए, तो आप लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में ये मान रख लो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 आपको दिख रहा है, तो समीकरण 2 में है 3, x है तो x के जगह पर तो आपको इसको लेना है 9 माइनस 5y, और बाई 8 को लेना है, उसके बाद है प्लस का 2y और इक्वल टू 4। आगे इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये जो है 9 तिये आप गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 3 पचे 15, y है तो 15y लिखिए, और नीचे में 8 है तो 8 लिखिए, और उसके बाद प्लस के 2 है, 2y है तो 2y लिखिए, और इसके नीचे 1 लिख दीजिए। और क्यों लिखे तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे इसलिए लिखे कि भिन्न का जोड़ करने में हमें सहूलियत होगी और आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। इसे जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, भिन्न के जोड़ में तो यही करते हैं। तो 8 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 8 आएगा, ठीक। अब ये जो 8 आया तो 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से इस पूरे में गुना करेंगे तो 27 में 1 से गुना कीजिएगा 27, 15 में 1 से गुना कीजिएगा 15, y है तो 15 का y रह जाएगा, और 1 से 8 में भाग दीजिएगा, 1 से 8 में भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। आपको ऊपर वाला में 8 से गुना कर देना है, 8 दूना 16, भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता है, y है तो y लिखिए, और बराबर के 4। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला जो है 27 का 27 रहेगा, और 16y आपका प्लस में है और 15 माइनस में है, तो 1y प्लस का ही बच जाएगा, और बाई 8 और बराबर 4। इसको भी तिरछा गुना कर लीजिए आप लोग, 1 को 27 से गुना कीजिएगा 27, 1 को y से गुना कीजिएगा y, 8 को 4 से गुना कीजिएगा 32, और यहाँ से आप लिख सकते हैं y बराबर 32, और ये प्लस में 27 है तो इस तरफ माइनस में 27, और 32 में से 27 घटाएगा तो 5 आएगा। ये तो आपका क्या निकल के आ गया, y का मान। अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो x निकल जाएगा। रखिए, लिखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर 9 माइनस 5y, y कहता है तो y का मान 5 है, तो यहाँ 5 इंटू 5 कीजिए, क्योंकि 5y कहने का मतलब है कि 5 इंटू वाई, और y के जगह पर आपको 5 रखना है तो 5 गुने 5, ठीक है। अब बटे में क्या है, तो बटे में है 8, तो लिख दीजिए बटे में 8। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 9 और 5 पचे 25, और बटे 8, 9 में से 25 घटाइएगा तो माइनस के 16, और बटे 8, 8 दूना 16 माइनस 2, यानी x का मान आपका कितना आ गया, -2, और y का मान आ गया आपका 5, ठीक है। हल तो निकल गए इसके,
लेकिन आपसे पूछता है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो एक विधि को तो आपने देखा, अब हम दूसरे विधि को दिखाते हैं जो कि ब्रज गुणन है। और वैसे इससे पहले भी हम लोगों ने ब्रज गुणन के विधि से प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आप बताओ कि आपको ब्रज गुणन विधि अच्छा लगा है कि ये वाला विधि अच्छा लगा। जो विधि आपको अच्छा लगा है उस विधि का नाम आपको कमेंट करना है और जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि से मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आप लोग खुद सॉल्व करके देखोगे इस प्रश्न को कि कौन सी विधि आपके लिए सही लगता है, क्योंकि ब्रज गुणन विधि से तो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिया और सूत्र भी बता दिया। यदि आपको सूत्र याद है, ब्रज गुणन विधि मालूम हो गया, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। पूछ रहा है कि यदि समीकरण का युग्म का हल है तो यानी अस्तित्व में है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि आपको फलान विधि चिलान विधि से ही ज्ञात करना है, आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप किस विधि से ज्ञात करते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। कहता है कि छात्रावास के जो है मासिक व्यय नियत रखा गया है और तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। बाकी इस बात पर डिपेंडेड है कि छात्र कितने दिन और आगे खाए हैं। एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया अदा करना पड़ता है, यानी ए जो है वो 20 दिन खाना खाता है तो उसको 1000 रुपया लगता है। वहीं बी जो है 26 दिन खाता है उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों मान लीजिए, माना नियत व्यय बराबर x, ठीक है, और प्रतिदिन वाला एक्स्ट्रा जो है प्रतिदिन का y मान लेते हैं, ठीक। अब प्रश्न से अब देखिए कोई व्यक्ति है A, वो क्या करता है कि x तो खाएगा और प्लस में 20 दिन और एक्स्ट्रा है तो 20y हो गया और उसको पेड करने पड़ते हैं 1000 रुपया। ये आपका पहला समीकरण आ गया। पुनः दूसरा व्यक्ति 1 महीना तक खाइबे करेगा और जो एक्स्ट्रा खाता है 26 दिन उसका उसको लग जाता है कितना रुपया, 1180 रुपया लग जाता है। दोनों समीकरण आ गए आपके पास। और जब समीकरण आपको है तो किसी विधि द्वारा आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको विलोपन विधि दिखाता हूँ। यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा आसानी से किसी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। हमको सबसे बढ़िया विलोपन विधि लगता है क्योंकि उससे आप झटपट में क्वेश्चन को बना सकते हो। विलोपन विधि में एक बात का ध्यान देना होता है कि ये जो सामने x वाले को एक जैसा करना है, समतुल्य बनाना है, y वाले को समतुल्य बनाना है। दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। या तो आप 20 और 26 को एक जैसा बना लीजिए, क्योंकि 20 और 26 कब हो सकता है एक जैसा, तो इसमें 26 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 20 से गुना कर दीजिएगा, यानी समीकरण 1 में 26 से, समीकरण 2 में 20 से गुना कीजिएगा तो दोनों एक रंग। लेकिन हम वो उतना भारी काहे करने जाएंगे जी, यहाँ दोनों आपको x दिख ही रहा है, दोनों x एक जैसा है ये है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब हमने घटाने पर क्यों लिखा, तो देखिए दोनों का सिंबल जो है ये दोनों प्लस में है, x यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे समीकरण को सॉल्व कीजिएगा ना, प्लस प्लस में रहे या माइनस माइनस में रहे, यानी एक जैसा चिन्ह रहे तो लिखिएगा घटाने पर, एक जैसा रहे तो घटाने पर, अलग अलग रहे तो लिखिएगा जोड़ने पर, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए और ये आपको याद रहेगा तो समीकरण में कोई परेशानी नहीं होगी। अब वरना परेशानी तो आप यदि याद नहीं करते तो होता रहेगा, इसलिए आप इसको जरूर याद फॉलो कीजिए। प्लस प्लस माइनस माइनस तो घटाने पर, प्लस माइनस माइनस प्लस
तो जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने घटाने पर लिखा, समीकरण 2 में से 1 को घटा रहा है, तो 2 जो है हमारा x प्लस 26y है और बराबर 1180 है, और समीकरण 1 जो है x प्लस 20y बराबर कितना है 1000, ठीक है। ये है हमारा 1000। अब आपको क्या करना है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इसको काट दो। 26y में से 20y आपको घटा लेना है। 26y में से 20y घटाना है तो कितना बचेगा 6y। 26y में से 20y घटाओगे तो 6y। 1180 में से 1000 घटा लोगे तो 180, इसीलिए y बराबर कितना, तो 180 गुना में 6 है तो इधर आएगा तो भाग में 30 रुपया आ गया। एगो आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है, एक तो आंसर आ गया। अब इसको क्या करना है, उठा के एक चाहे 2 में रख लीजिए, आपका y निकल गया तो x आ जाएगा। चलिए 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, y का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 जो है आपका वो है x प्लस, ये देख लीजिए x प्लस 20y, x प्लस 20 और y है, तो 20y कहने का मतलब 20 गुने y, तो 20 गुने y के जगह पर आपको 30 रखना है तो गुने के 30 अब बराबर कितना है 1000, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1000। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस, अब 20 को 30 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 डाल दीजिए, यानी 600 बराबर 1000। इसीलिए x बराबर 1000, आई प्लस में 600 एने आएगा तो माइनस में 600, घटा लीजिएगा तो 400, यानी आपका नियत व्यय जो है ना 400 रुपया है। नियत व्यय कितना है 400, एक्स्ट्रा जो है आपका वो 30 रुपया है, ठीक है। इस तरह से आपका नियत व्यय 400 निकल गया, एक्स्ट्रा आपका 30 रुपया निकल गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अगले प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर पहली बार पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको बेहतर वीडियो लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो कुछ इस तरह है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। यानी कोई भिन्न है जो कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तथा 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, अंश हर आपको मान लेना है और फिर उसको पुट करना है, बनाते रहिए ना। माना कि अंश बराबर x, हमने अंश को x मान लिया और हर को मान लिया y, तो अंश और हर हमको निकल गया, तब भिन्ने ना मालूम करना, तब भिन्न x/y हो जाएगा। ये तो आंसर है नहीं, तो समीकरण में जाना पड़ेगा। अब लिखना है प्रश्न से। आपको क्या लिखना है, प्रश्न से आपको करना है, यहाँ से लिखना है प्रश्न से। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भाई ले, अंश जो होता है ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश में से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है तो होने दो। तिरछा गुना कर लो यार, 3x हो जाएगा। 3 को 1 से गुना करना है तो -3 है तो -3 होगा, सॉरी -1 है, 3 को गुना करना है तो -3 होगा। 1 को y से गुना कीजिएगा तो y होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3x, आई प्लस में y है, n आएगा तो माइनस में y, आई माइनस में है तो n जाएगा तो 3 प्लस में ही, पहला समीकरण। फिर कहता है, यानी पुनः कहता है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी भिन्नता x/y है, ये है, आकर हर जो नीचे वाला होता है उसमें 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न क्या हो जाता है 1/4। सॉल्व कीजिए, चलिए आगे। 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4x, और बराबर 1 को y से गुना करेंगे तो y, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 4x, आई प्लस में y है, न माइनस में y, अब बराबर 8।
ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो आप समीकरण में देख सकते हैं माइनस वाई या माइनस वाई। इससे पहले हम आपको बताए थे कि माइनस माइनस वाला होगा ना, तो आप लिखिएगा घटाने पर। तो लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 जो है आपका वो है 3x माइनस वाई बराबर 3। लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण जो है आपका वो है आपका 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाने पर है, तो आप सबको मालूम है कि घटाओं में क्या होता है, चिन्ह जो है आपका वो चेंज हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। y से y को ख़त्म कर लीजिए। 3x में से 4x को घटाइएगा तो एगो x तो आएगा माइनस में आपका। 3 में से 8 को घटाइएगा तो -5, माइनस से माइनस को ख़त्म कर लीजिए, तब आपको x का मान यहाँ से 5 देखने को मिल गया। अब इस मान को लीजिए और 1 चाहे 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अब बराबर कितना है, 3 है। हमको कहता है x के जगह पर मान रखना है, तो 3 गुने x, x का मान कितना है 5, तो गुने 5 माइनस वाई बराबर 3। आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 3 15, अब माइनस वाई है तो माइनस वाई या बराबर 3। इसको और आगे लिखिएगा तो माइनस वाई बराबर 3, आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 15, या माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 15 घटाइएगा तो -12, माइनस माइनस काट दीजिए, इसीलिए y बराबर 12 आ गया। अब आपको निकालना है भिन्न, तो भिन्न जो है आपका x बटे y होता है, तो x आपका है 5 और y आपका 12 है, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब जो है अगला प्रश्न अगले दिन बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।